ओम शांति। आज हम 3 अप्रैल 2012 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि यह बेफिक्र बादशाह की जीवन बादशाही भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया है। फकुर भी अविनाशी फकुर ले लिया है। हर एक अनुभव करते हैं कि यह बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकुर है। जानते हो कि यह बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। अभी अनुभव करते हो बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है, और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ होता है। यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है, मैं और ते, लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना, कांध हिलाओ। बन गई, बेफिक्र जीवन बन गई, क्योंकि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि हर एक बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, यह सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है? हो सकता है? अगर हो सकता हो तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतने बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे कि मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा। सबसे पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है, तो क्या कहते हैं? बेहद है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी है, सदा है या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा प्यार है वह हाथ उठाओ। सदा प्यार है, देखो सोचो, सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चों का करना यह तो जानते हो ना। तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं। तैयार हो ना, कांध हिलाओ। तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए? पीछे वाले तैयार है? माताएं भी तैयार है? पांडव भी तैयार है? अच्छा, हाथ उठाओ। इसमें 2-2 हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा तो खुश कर देते हो। अभी जैसे यह हाथ उठाया ऐसे मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। उसका काम है आना, आपका काम क्या है? समाप्त कर देना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप इस संगम का समय 1-1 मिनट का कनेक्शन 21 जन्म के साथ है, और इस समय बाप दादा का बच्चों से, बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम समय का 1-1 सेकंड नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है।
अगर अब नहीं समय को बचाया तो बाप से जो प्यार है और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहे, साथ भी चले, अपने घर लौटना है ना अभी, तो घर में भी साथ में चले और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नज़दीक में आए। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में हैं और आपको साथ में चलना है तो क्या करना पड़े? फरिश्ता बनना पड़े ना। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ देके चलना है तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म से कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न, जानते हो ना, अशरीरी बनने की ड्रिल, अपने 3 स्वरूपी के स्मृति की ड्रिल, जानते हो ना। जैसे बाप के 3 रूप है, ऐसे आपके भी 3 रूप है, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसीलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजय भव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजय तो बने, लेकिन माला तो 108 की है, तो विजय बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजय बनो, तो बाप दादा माला में भी लड़ियाँ लगा दें। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है ना, कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक, क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया है ना। चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें यह विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा तो कहता है। इसलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ करना नहीं है, कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से, शिव बाप से हमारा अटूट प्यार है, वह हाथ उठाओ। अटूट है, बहुत अच्छा। तो दूसरी सीजन में बाप दादा क्या देखने चाहता है? जानते तो हो, आपको 5-6 मास मिलना है व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में। तो बोलो मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बहुत है। तो मधुबन वाले बाप दादा को प्यारे हैं, ऐसे नहीं दूसरे प्यारे नहीं हैं, वह भी प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार है। वह क्या? मनसा में याद तो सब करते हैं, योगी तो आत्माएं तो सभी है, ज्ञानी तो आत्माएं भी सभी है, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट है। वह लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी सेवा के निमित्त है। जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाले भी है ना, वह भी भाग्यवान है। क्यों? जो भी आते हैं वह यह वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला है, लेकिन मधुबन वालों को चांस है मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं कि यह सीजन समाप्त की और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसलिए सब ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और साथ साथ बाप हर बच्चे को अपने सम्मान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं।
कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।